आम गांव के मंदिरों को नहीं चुना। आम गांव के कुल देवताओं को तो उनके जो छोटे छोटे सैनिक थे वो दूसरी तरह से भिड़ंत होती थी और उसमें लगभग हमारे लोग उनको पराजित कर ही दिया करते थे। इसलिए भारत की गुलामी की यात्रा कभी नहीं रही, संघर्ष और विजय की यात्रा रही है। ये कहा बार बार आपको कहा भी मुझे महाराज श्री ने, और यही हमारा सच्चा इतिहास भी है। लेकिन चुना किसको? सोमनाथ मंदिर को। चुना किसको? काशी विश्वनाथ को। चुना किसको? अयोध्या को। चुना किसको? मथुरा को। और वहां उन्होंने इन विधर्मियों ने, इन मजहबी आतंकवादियों ने, रिलीजियस टेररिस्टों ने, माफियाओं ने वहां मस्जिदें बनाई थी। कुछ मुक्ति अभियान हो गए, कुछ और हो गए। बड़े प्रतिमानों को चुना। इन्होंने सोचा योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को ताल ठोक करके कोई बोलता है तो स्वामी रामदेव बोलो इसी को ढाओ पहले। और आजकल कुछ लोग 2-4 दिनों लिए खुश हो रहे हैं कि बोले स्वामी रामदेव की हेकड़ी निकाली। अरे स्वामी रामदेव की हेकड़ी निकालने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। हम कोई हेकड़ी में जीते नहीं, हम अहंकार में नहीं जीते, हम स्वाभिमान में जीते। और हमारे इस स्वाभिमान को कोई खत्म नहीं कर सकता। एक बात। दूसरा, एक तो ये छल छद्म करते हैं। दूसरा, अंग्रेजों ने जो छल छद्म किया वो कानून बना करके किया। 1835 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को फिर उसको खत्म करने के लिए इंडियन एजुकेशन, नाम इंडियन एजुकेशन एक्ट, नाम इंडियन क्या है डॉक्टर वाले? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। मेरे से कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी थोड़े चुप भी हो जाओ। अब इसमें करो, आनंद करो। इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने से कोई शिक्षा व्यवस्था का हमारे प्रतिमान हो गया। उस समय लोगों ने यही मान लिया और अब तक मान रहा है। आजादी के 77 वर्षों तक वही शिक्षा की गुलामी देश झेल रहा है। इसको भी खत्म करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुल विश्वविद्यालय के माध्यम से। वो एक आजादी का राजनीतिक संघर्ष था और उस आजादी के राजनीतिक विजय के, राजनीतिक पराधीनता के खत्म करने के उस आजादी के एक आंदोलन के बाद शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी और वैचारिक संस्कृति की आजादी का उद्घोष इसी पतंजलि योगपीठ से हो रहा है। और इसलिए मैंने ये बात कही। अब एक्ट बना गए, ये धूर्त, क्रूर, कुटिल। इन्होंने पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित किया, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, और एक नया शब्द घड़ गया फिर कल्चरल कॉलोनाइजेशन। हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब इस बारे में बड़े विस्तार से कहते हैं, हम तो सार रूप में ठोक देते हैं। 1940 का बना हुआ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उसके आगे की दास्ता मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आजाद भारत की बात है, फिर कोई नया मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के वक्त में जो गलत कानून बने हुए थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को चाहे फांसी के फंदों पर लटका दिया हो, चाहे तमाम देशभक्तों को जेलों में ठोक दिया हो, 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं के बलिदान हो गए हो, तो भी वो अभियान रुका नहीं, आज तक जारी और आगे भी जारी रखे। गलत विधि विधानों में संशोधन नहीं होना चाहिए, उसके लिए युद्ध चलता रहेगा। अभी तो एक बात उठी है, अरे स्वामी रामदेव का जन्म तो संघर्ष के लिए और विजय के लिए ही हुआ है, और तुम्हारा सबका। मैं अकेला इस राह का पथिक नहीं हूं, हम सब सहधर्मी हैं। क्या है बोलो? हम हैं सब सनातन धर्मी। क्या है बोलो? राष्ट्र धर्मी। क्या है बोलो? वेद धर्मी। क्या है बोलो? इन सारे विधर्मियों के छक्के छुड़ा देंगे। क्या है तो इनकी औकात क्या है? महाराज जी बस आज इतनी डोज बहुत है। बोलो भारत माता की जय।